मुझे है गया या न हो तो तो जालते न जालते तो फिर आए क्यों? अरे गिरा बाल कहने उच्चारी दे दे धनुष और मारा हुक्म कोई कर गई महतारी। अरे दे दे महाराज मेरी महतारी ने हथियार दिया और मेरी मैया ने ये हुक्म दिया है। कौन सा? अरे चलो तू कुरुक्षेत्र जाइए। अरे चलो तू कुरुक्षेत्र जाइए। क्या दल की है जाई हार मदद तू ताकी कर दइए। बेटा इस बात को ध्यान रखना क्या महाभारत के मैदान में जो दोनों पक्ष लड़ रहे हैं इनमें जो पक्ष हारे हुए की मदद करना। विचार करना कैसा युग था। मैया ने यह वचन दिया कि हारे हुए की मदद करना और आज कलयुग में विधान बिल्कुल बदल गया है। चालों को पालो भारी हो तो पंचौवाई लग सरक जाता है। ऐसा पहले नहीं था। श्रोता बंधु तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि तेरा नाम क्या है, तेरा परिचय क्या है और तू कौन से वंश से आया है। तो आज वो 16 साल का बच्चा अपना परिचय बता रहा है। क्या? सो भीमसेन को मैं नाती हूँ और घटोत्कच को राजकुमार और अभी माता हमारी कहिए और बब्बरी को नाम हमारा। आगे भीमसेन करने नाती हो घटोत्कच को। अरे मोरा भी माता हमारी कहिए बब्बरी कहे नाम हमारा। मैं भीमसेन का नाती हूँ, घटोत्कच का बेटा हूँ और मोर भी मेरी महतारी और परवरीक मेरा। क्या? हथियार हाथ में लाओ ये समरा देखिए आयो। ध्यान रखना परवरीक ने यह कहा कि मेरी महतारी ने हुक्म दिया है। मेरे भारत की संस्कृति में, भारत के इतिहास में, किसी भी पुराण में, किसी शास्त्र में उठा के देख लेना, अम्मा शब्द लिखा मिलेगा, मैया शब्द लिखा मिलेगा, महतारी शब्द लिखा मिलेगा, लेकिन मम्मी कहीं नहीं मिलेगा। रामचरितमानस में भी आया है कि थोड़ी बातन पिता दुखारी ना प्रतीत मोय महतारी। महतारी शब्द लिखा रामायण में
और पढ़ने वाले बच्चे जो बैठे हो अपने अंग्रेजी के अध्यापक से जाकर के पूछना कि मम्मी कहते किसे। मम्मी अंग्रेजी का शब्द है और मम्मी कहते हैं मुर्दा घर में जो लाश धरी होता ताता। बापते पहले तो कहते डैडी, अब कहते हैं डैड। और डैड माने ध्यान रखना, उस समय भगवान कृष्ण कहते हैं कि बेटा तू हारे हुए की मदद करेगा। प्रभु वचन तो यही देकर के आया हूं मैया को। तो भगवान कृष्ण समझ गए कि अगर ये लड़का रणभूमि में जाता है और मुझे पांडवों की जीत करानी है, कौरवों की हार करानी है, तो ये जीत नहीं होने देगा। तब कि बेटा तेरी बाल अवस्था है, और जब रणभूमि में जब अर्जुन और कर्ण जैसे वीरों का संग्राम होगा तो दिन की रात है जा वही ताते बेटा लौट जा पीछे। बालक ने कही तो प्रभु तुमने मोह कितना कमजोर जान लो, अगर बल की परीक्षा करना चाहो तो कर लो। तो भगवान जिस वृक्ष के नीचे खड़े थे वो पेड़ था पीपल का। पीपल का जीवन में ध्यान रखना, आज ये कह देते हैं कि पीपल से अलग रहियो, पीपल पे भूतरा रहता है। कौन देखे बैठे क्यों कहते हैं? कभी ये विचार किया कि पीपल सबसे ज्यादा श्रेष्ठ क्यों है? भगवान कृष्ण कह गए थे गीता में कि वृक्षों में वृक्ष पीपल में है। और दूसरा वैज्ञानिक सिद्धांत है कि जितने भी पेड़ हैं दुनिया में, पीपल ही एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, दिन में और रात में 24 घंटे। ध्यान रखना, इसलिए पीपल को श्रेष्ठ माना गया है। तो सूती बता रहे हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि पीपल के जितने भी पत्ता हैं अगर तू एक ही तीर से सब में छेद कर दे तो मैं तुझे मान लूंगा कि तू बलवान है। तो आज भगवान कृष्ण के सामने और वह 16 साल के बच्चे ने और तरकस में से तीर निकाला है, और जिस समय डोरी पर धर के ध्यान किसका किया? ध्यान भी किया तो महतारी का किया, क्योंकि उसकी गुरु ही उसकी महती माई गुरु थी। श्रोता बंधु, और आपने देखा होगा कि भगवान राम की दिनचर्या क्या थी। जब राम जगते थे तो सबसे पहली भगवान राम की दिनचर्या थी कि प्रात होत जागें रघुनाथा और मात पिता गुरु नावें। भगवान राम भी सबसे पहले माता को, पिता को और गुरु को प्रणाम करते थे। ये थी उनकी दिनचर्या। आज नहीं, आज तो सबसे पहले अगर मंगे शास्त्री की नींद खुल जावे तो पहले तो मूढ़मा मोबाइल देखता है, मोबाइल कितने दर हो है, मेमोरी खत्म कर देता है बिल्कुल। ध्यान रखना, ताऊ में कान में लीड लगा करके मोबाइल को सुनने से बिल्कुल मामला ही खत्म हो जाता है। तो बच्चों पर विशेष ध्यान रखें, कान में लीड लगा करके मोबाइल नहीं सुनना चाहिए। तो जिसमें तीर उठाया है और अपनी महतारी का ध्यान किया है, जे कोई कथा के माध्यम से तो रही आएंगे न जो न सीखन हो, जे तो अपने काम से ठाड़े दोनों करते क्या थे।